हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूलियो स्टॉक्स। हमारा जैसा कि आकलन था पिछले हफ्ते मार्केट एक डबल टॉप बनाएगा और लगभग लगभग वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई दिया है। मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई है 22,126 से और उसके बाद मार्केट बिल्कुल भी संभल नहीं रहे हैं और बैंक निफ्टी का तो भाई साहब बहुत बुरा हाल है। लेकिन इस बीच हमने आपको क्या बोला था, कॉशियस कहाँ रहना चाहिए, पीएसयू स्टॉक, स्मॉल कैप, मिड कैप, आपको हमने लगातार बोला था आपको इन शेयर्स में थोड़ी सावधानी बरतनी है। क्योंकि अगर फंडामेंटल से आगे जा रही है, हम ये नहीं कह सकते थे कितना आगे जा सकती है, लेकिन ये था कि जितना ऊपर जाएगी पेन भी आपको उतना बड़ा मिलेगा और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो इरेडा हो, आईआरएफसी हो, लगातार इनमें लोअर सर्किट्स लग रहे हैं और आपको कोई एग्जिट मिल ही नहीं रहा। तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने अब ऊपर फंस चुके हैं, आप प्लीज प्लीज प्लीज, आपको अगर अर्निंग पे भरोसा है अपने स्टॉक पे तभी उस स्टॉक में बने रहें, वरना निकल जाएं, वही आपके लिए बेहतर है। हो सकता है आपको एक टाइम का पेन झेलना पड़े, लेकिन अगर आप रेलवे स्टॉक्स और इनमें ऊपर के लेवल पे जहां पे जस्टिफाई नहीं कर रही थी वैल्यूएशन, ऐसे लेवल्स पे फंस रहे हैं, तो आपको वहां से निकलना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स में। क्योंकि मार्केट में जब गिरती है तो कुछ अच्छे स्टॉक्स भी आपको अच्छे दाम पर मिल जाते हैं, तो आपको कुछ अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए। और कुछ फंडामेंटली स्टॉक्स पर हम भी काफी बुलिश हैं इस वक्त, हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हाँ, इससे मुझे एक बात आई कि पिछले दिनों जी बिजनेस के कुछ एक्सपर्ट फ्रंट रनिंग करते हुए पकड़े गए हैं। इससे आपको ये सीख मिलती है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, आपको अगर कोई बोल के जा रहा है, सुनो सबकी, करो वही जो आपकी रिसर्च कहती है, आपका दिमाग कहता है, तभी इस मार्केट में पैसा बन सकता है। किसी के कहने से या किसी के बोलने से अगर आप कोई शेयर लेते हैं तो यही होगा जैसा कि आप जी बिजनेस के एक्सपर्ट्स ने किया। ऐसे सिर्फ यही लोग नहीं है, मुझे लगता है ऐसे बहुत लोग होंगे जो अभी भी पब्लिक की नज़र में नहीं है और वो ये सब काम करते हैं। तो मुझे लगता है पैसा सिर्फ आपको अपनी समझ दे सकती है। किसी का व्यू या किसी के कहने पे अगर आप शेयर लेंगे तो आप शेयर मार्केट में बहुत लंबा नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं आपको यही बता सकता हूं। और उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट की, तो मुझे लगता है मार्केट तो भाई स्मॉल कैप मिड कैप पे तो हम सबसे पहले कॉशियस हुए थे और हमने आपको बोल दिया था, लगभग 1.5-2 महीने हो गए मुझे ये बोलते बोलते कि भाई कॉशियस रहो, नहीं पता कब तक ये रैली खींचेगी। अगर है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करो, वरना 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 निकल जाओ फंडामेंटल से। अगर कोई चीज आगे जा रही है, अगर वो जितना ऊपर जाएगी ना उतना ही ज्यादा आपको पेन देगी, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त मार्केट में। और अब उसके बाद आज सोने पे सुहागा क्या हो गया, डाउ लगभग 500 पॉइंट नीचे है। रीजन बीइंग उनका जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो आया है 3.1% पे, जो कि एक्सपेक्टेशन थी 2.9% पे। अब मुझे लगता है कि जून भी थोड़ा डाइसी हो गया है, रेट कट्स आएंगे या नहीं आएंगे। आरबीआई तो उससे पहले ही बोल चुका था, जो पिछली इनकी मीटिंग हुई थी आरबीआई की, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भाई अगस्त से सितंबर तक तो भूल ही जाओ कि कोई रेट कट इंडियन मार्केट में आपको दिख सकता है। तो उस हिसाब से आपको देखें तो मार्केट के लिए कुछ अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं। उसके बाद ये किसान आंदोलन की जो न्यूज़ चल रही है, और जो आरबीआई ने लोन को लेके कुछ रूल्स बनाए हैं कि हाँ भाई, जो भी बैंक्स आपको प्रोसेसिंग फीस और ये सब फीस वगैरह ले रहे थे, अब आपको सब कुछ इंक्लूड करके उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या था ना, आप लोग 11 या 12% जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, सिर्फ वो देखते थे, आप ये नहीं एनालाइज कर पाते थे कि कितना प्रोसेसिंग फी होगी, कितना डिपॉजिट फी होगी। तो इससे ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है एज अ, और लेकिन एक बैंक के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि उसकी अदर इनकम पे ये डेंट डालेगा। बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन 3% तक का इंपैक्ट मुझे लगता है हर बैंक की बुक्स में आएगा। इसको लेके बैंकों को लेके कोई भी राहत आ नहीं रही है, सिस्टम में लिक्विडिटी आ नहीं रही है, तो ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट ही है। हालांकि पिछले 2 दिन का आप डेटा देखेंगे ना एफआईडीआई का, सेलिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, वो सेलिंग सिर्फ और सिर्फ रिटेल ही कर रहा है, एचएनआई ही कर रहे हैं। हालांकि उससे पहले एफआईएस ने लगातार इंडियन मार्केट में सेलिंग करी है। जो उसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीजन समझ आता है वो ये है कि चाइना और हांगकांग की इंडेक्स जो है, हैंगसेंग और शंघाई इंडेक्स, ये सब बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप एक एफआईआई हैं, आप एक 7 के पी पर एक बैंक ट्रेड कर रहा है और एक 17 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, आप ऑब्वियसली वो लेंगे जो 7 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यही एक सबसे बड़ा रीजन है जो सेलिंग बना रहा है इंडियन मार्केट में एफआईएस के द्वारा। तो बट अल्टीमेटली मुझे लगता है एट द एंड इंडियन मार्केट में आएंगे जरूर एफआईआई, कुछ टाइम बाद आए, क्योंकि अभी उन्हें शायद चाइना या हांगकांग की मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होगी। बट मुझे लगता है जब एक खराब टाइम हो ना, खराब न्यूज चल रही हो और सब कुछ खराब हो, लेकिन आपको उस टाइम पे एक चीज बहुत अच्छी मिलती है, वो है भाव। और इस वक्त एचडीएफसी बैंक का भाव, कोटक बैंक का भाव इतना अट्रैक्टिव है ना कि आप सोच नहीं सकते, इतनी लो वैल्यूएशन में इस वक्त वो ट्रेड कर रहे हैं।
बिल्कुल नो ब्रेनर है। मुझे नहीं पता बॉटम क्या है, हालांकि प्रीवियसली अगर आप हिस्ट्री देखें तो 1680-1700 पे हमने पिछली बार भी कोटक बैंक लिया था, तो वहां से एक अच्छा रिटर्न हमें मिला था। हालांकि कुछ क्वांटिटी हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखी थी जो कि वहीं के वहीं आ गई, और जो कि हमने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी, उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो इस वक्त आपको HDFC बैंक, कोटक बैंक, हालांकि बैंक निफ्टी में कोई अच्छी खबर इतनी आ नहीं रही है, बट अच्छा भाव और अच्छी खबर आपको दोनों एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे इस मार्केट में। तो मुझे लगता है आपको इस वक्त इनमें बॉटम फिशिंग ना करते हुए, हमने पिछली बार भी आपको यही बोला था कि मुझे नहीं पता बॉटम क्या होगा, 1380 होगा या 1300 होगा, आई डोंट नो। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं आपको, हर फॉल पे HDFC बैंक में अग्रेसिव जितना नीचे जाए उतना अग्रेसिव आप होते जाइए, इसमें बाय करते रहिए, लेकिन बिल्कुल भी एक साथ पैसा मत डालिए कहीं भी, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है ना इस वक्त, आपको खा जाएगा ये मार्केट। क्योंकि आपने सिर्फ तेजी देखी है, अभी मंदी नहीं देखी अगर आप 2020 के बाद आए हैं तो, क्योंकि तेजी में सब कुछ अच्छा लगता है और मंदी में, बियर मार्केट में आपका पोर्टफोलियो 50, 60, 70 पॉइंट भी नीचे चला जाता है। इतना वर्स्ट सिचुएशन हमने देखी है कोविड के टाइम पे। तो मुझे लगता है आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, बट ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं। आपको HDFC बैंक में आपको जो वैल्यूएशन पे आज वो मिल रहा है ना, मतलब आप पिछले 10 साल की वैल्यूएशन देखेंगे ना तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा इस वक्त HDFC बैंक। तो मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नो ब्रेनर है। HDFC बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया और HUL हो गया, कुछ ऐसे शेयर्स हैं अभी भी निफ्टी में जो कि बिल्कुल रैली करी ही नहीं है। और एक और स्पेस है जिसपे हम लगातार बुलिश हैं। आज दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट आए, रिजल्ट इतने खास नहीं थे, ऑब्वियसली किसी भी केमिकल कंपनी के इतने खास रिजल्ट आए नहीं है। लेकिन हमने 3 कंपनीज आपके साथ डिस्कस करी थी, जुबिलेंट इंग्रेविया 420-30 पे, फाइन ऑर्गेनिक्स वो वहीं की वहीं है। आपको एक्यूमुलेशन करते रहना, इनमें बिल्कुल मत चूकिए। और मुझे लगता है एक रेट कट्स जब वो आएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक बहुत अच्छे भाव पे मुझे लगता है इस वक्त मिल रही है, वो आवास फाइनेंस। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि होम लोन बांटती है तो रेट कट्स आएंगे तो इनका टाइम अच्छा शुरू होगा, बट 3000 से लगभग 1400 के भाव पे आज आपको मिल रही है। ऊपर से अच्छा खासा करेक्टेड स्टॉक है, 23-24 टाइम्स पे लगभग चल रहा है। एक टाइम से वे 40-50 के मल्टीपल पर ये कंपनी चलती थी, तो उस हिसाब से देखेंगे तो काफी डिसेंट वैल्यूएशन पे आपको इस वक्त मिल रहा है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो फाइन ऑर्गेनिक्स हो और चाहे वो HDFC बैंक हो, कोटक बैंक हो या आवास फाइनेंस हो। ये सब ऐसे शेयर हैं यहां पर खोने के लिए ना ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आप PSU और इनमें देखेंगे तो मुझे लगता है अभी भी कोई ज्यादा स्कोप है रैली का। हालांकि आरती इंडस्ट्रीज काफी भाग चुका है, जब हमने उसकी लास्ट टाइम बात करी थी 520-30 पे, उधर से देखेंगे तो लगभग 20-1% के रिटर्न आरती इंडस्ट्रीज में बन चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है आपको फ्रेश एंट्री उसमें नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो फाइन ऑर्गेनिक्स मुझे लगता है सबसे सेफ बेट है। आप अगेन बॉटम फिशिंग ना करते हुए उसको एक्यूमुलेट करें, हर फॉल में एक्यूमुलेट करें, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अब जो करेक्शन चल रही है उसमें स्टॉक अच्छा हो या खराब आपको एक बार नीचे मिल सकता है। हालांकि हमारे जो पिछले स्टॉक्स थे, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, पूना वाला, बहुत अच्छा करके गए हैं और बहुत ऊपर आए हैं। जहां पे हमने डिस्कस करे थे वहां से 40-40, 50-50% के रिटर्न भी बने हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी फ्रेश पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई भी शेयर आपको जब वैल्यूएशन कंफर्ट दे, उसके फंडामेंटल और उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल जस्टिफाई करे, तभी आपको वहां से SIP उसमें करनी चाहिए। और जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, ये आप पहले भी देख चुके हैं PSUs में और कुछ सेलेक्टेड मिड कैप और स्मॉल कैप में, जो बहुत ओवर वैल्यूड हो गए थे। और मुझे लगता है रीजनेबली वैल्यूड हो जाएंगे आने वाले कुछ टाइम में, अगर ये करेक्शन थोड़ी जारी रहती है। और मेरे लिए मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज है। हालांकि बैंक निफ्टी में मैं कुछ टाइम के लिए, हो सकता है 1-2 सेशन के बाद, मुझे लगता है मार्केट स्टेबल होते दिखेंगे। लेकिन स्मॉल और मिड कैप में मुझे लगता है करेक्शन थोड़ी और डीप हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से वो भागे हैं अपने फंडामेंटल के हिसाब से, तो वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा मार्केट में। हालांकि जो भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ले। इस मैसेज के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूंगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।